साथियों, जो लोग ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि ईरान कुछ नहीं करेगा, ईरान कुछ नहीं कर सकता, आज इन तमाम लोगों के गालों पर जो है एक करारा तमाचा ईरान ने जड़ दिया है। और ईरान क्या कर सकता है ये पूरी दुनिया में बता दिया है, और पूरी दुनिया में ईरान ने अपने कदम से खलबली मचा दी है। जहां 1, 2, 20, 40 नहीं बल्कि पूरे 500 मिसाइलें, ड्रोने दाग करके इजराइल में भगदड़ मचा दी। और इजराइल में ऐसी भगदड़ मचाई है कि हर तरफ जो है तस्वीरें देखने को मिली कि पूरे इजराइल में सायरन बज रहा है। जहां लेबनान से हिजबुल्लाह ने मोर्चा संभाल रखा है, सीरिया इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने मोर्चा संभाल रखा है, वही यमन से हुतियों ने मोर्चा संभाल रखा है, और हमास ने गाजा फलस्तीन से मोर्चा संभाल रखा है। अब इसमें ईरान का जब साथ मिल गया है तो कुछ गद्दार मुस्लिम देश भी खुल करके सामने आ गए हैं, जो इस जंग में मजलूम फलस्तीनियों के साथ नहीं, 40,000 से ज्यादा लोगों को शहीद करने वालों के साथ जो है ये गद्दार मुस्लिम देश खुल करके सामने खड़े हो गए हैं। जहां ईरान ने हमला किया तो ईरान के हमलों को रोकने के लिए बीच में उसकी मिसाइलों और ड्रोनों को मारने का काम इन गद्दार मुस्लिम देशों ने किया है, जिसमें जॉर्डन, सऊदी अरब और इजिप्ट ने अहम भूमिका निभाई है। जहां किस तरीके से जॉर्डन के अंदर जो अमान शहर है, जब मिसाइल को मार गिराया गया ईरान की, वो उसमें जाकर के गिरा। तो पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। عندنا بالحاره خبط السياره في العبث لا حول ولا قوه الا بالله العبث المضاد نزلوا هون خليكم معي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سلم اللهم سلم بحكي معهم قاعد هذا جنب بيتي يا جماعه الخير هذا باب بيتي هذا يا جماعه। आपने देखा कि किस तरीके से गद्दारी का सबूत जो है पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। और ये वो देश है जो ये बताते थे कि साहब हम आपके भी साथ हैं और हम आपके भी साथ हैं, पर बात उम्मत की आ रही है तो हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। उम्मत के साथ किस तरीके से गद्दारी का सर्टिफिकेट इन मुस्लिम देशों ने दुनिया के सामने रख दिया है, जहां इनकी थू-थू हो रही है। और जितनी लानत इन देशों पर भेजी जाए उतनी कम है। जहां आपको बता दूं कि इजराइल के समर्थन में खुल करके 2 मुस्लिम देश सामने आ गए हैं, जहां रास्ते में ही ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने का काम इन देशों द्वारा किया गया है। जहां ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया और ईरान की तरफ से सैकड़ों मिसाइलों, ड्रोनों को इजराइल के ऊपर दागा गया, जिनमें से अधिकांश को इजराइल ने हवा में मार गिराने का काम किया, लेकिन कुछ इजरायली इलाके में गिरे हैं, जिनमें से एक इजरायली सेना के दक्षिणी बेस पर भी हमला हुआ है। इजराइल बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ईरानी हमले को रोकने के लिए 2 मुस्लिम देश जो हैं खुल करके इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। इन 2 मुस्लिम देशों ने खुलकर इजराइल का साथ दिया और ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को रास्ते में ही ध्वस्त कर दिया। जहां इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन ने ईरानी हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां क्षेत्र के बड़े प्रभावशाली मुस्लिम देश सऊदी अरब ने भी इसमें मदद की है। जहां इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं क्योंकि मिसाइलों की रेंज इस कदर थी कि वो सीधा सटीक निशाने पर इजरायली शहरों में गिर सकती थी, पर यहां खुल करके अपनी गद्दारी का सर्टिफिकेट दुनिया के सामने सऊदी अरब और जॉर्डन ने दिया है। जहां यह खबर भी सामने आ रही है कि जॉर्डन टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि जॉर्डन के जेट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इजराइल की ओर आने वाले दर्जनों ड्रोनों को मार गिराया है। जॉर्डन की तरफ से इजराइल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है,
क्योंकि अम्मान इसके पहले गाजा में अभियान के लिए इजराइल की भारी आलोचना कर रहा था। सूत्रों का कहना है कि ड्रोन जॉर्डन घाटी की ओर हवा में उतारे गए थे और यरूशलेम की ओर जा रहे थे, जहां अन्य को इराकी सीरियाई सीमा के करीब रोक लिया गया। वे कोई और विवरण नहीं देते हैं। जहां सऊदी अरब ने भी संयम बरतने की अपील की, जहां सऊदी अरब जो हबीबी हैं, जब गाजा के अंदर नरसंहार हो रहा था, 40,000 से ज्यादा बच्चे बच्चियों को शहीद करने का काम किया, माओ बहनों बेटियों को शहीद किया गया, तमाम हमारे भाइयों का खून बहाया गया, तब हबीबी जो हैं डांस कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, हेवन नाइट की पार्टी रख रहे थे। तब भी सवाल उठे थे कि हम करेंगे, हम करते हैं, हम करके रहेंगे। और जब ईरान ने करने की कोशिश की है तो गद्दारी खुल करके सऊदी अरब की तरफ से भी की गई है, जहां संयम बरतने की बात करता हुआ ईरान से दिखाई दे रहा है। और जब यही इजराइल या अमेरिका, ब्रिटिश यमन के ऊपर हमले करता है, तब एक भी मिसाइल ड्रोन को मार गिराने का काम सऊदी अरब की तरफ से नहीं किया गया। जॉर्डन तो फिलिस्तीन का भी पड़ोसी देश है, और जब इजराइल की तरफ से लगातार बमबारी और तमाम चीजें की जा रही हैं मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर, तब कितनी मिसाइलें ड्रोनों को मार गिराने का काम जॉर्डन की तरफ से किया गया? यह भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और सिर्फ मिस्र और सिर्फ जॉर्डन और सऊदी अरब नहीं, बल्कि इजिप्ट ने भी खुल करके अपनी गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजिप्ट ने ईरान के हमले की निंदा की है, पर यह इजिप्ट खुल करके सामने नहीं आता जब इजराइल की तरफ से मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया जाता है। जहां इन कदमों के बाद में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें मार गिराने का काम जो है वो किया है, तो वहीं हुती विद्रोहियों ने भी इजराइल की तरफ ड्रोन भेजना शुरू कर दिया है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट दागना शुरू कर दिया है। मतलब चौतरफा हमले जो है वो शुरू हो चुके हैं। और साफ तौर पर ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर अमेरिका इसमें हमें रोकने की कोशिश करता है तो अमेरिकी बेसिस को भी निशाना बनाने से गुरेज मत करना। और इसका रिजल्ट अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां ईरान ने जॉर्डन, सऊदी अरब को लेकर के खुली धमकी दे दी है। जहां इजराइल की मदद करने के लिए ईरान की IRGC ने जॉर्डन और सऊदी अरब को धमकी दी है। अगर वे इजराइल की मदद करता है तो वे अलग लक्ष्य होगा। फॉक्स न्यूज एजेंसी ने ईरान के सैन्य सूत्रों के हवाले से यह बताया कि ईरान की सेना जायोनी शासन के खिलाफ हमले के दौरान जॉर्डन की गतिविधियों की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रही है, और अगर जॉर्डन हस्तक्षेप करता है तो वे अगला लक्ष्य होगा। जहां यह धमकी दे दी गई है गद्दार मुस्लिम देशों को कि अगर आप खुल करके अपने भाइयों के साथ खड़े नहीं होते, आप इजराइल की या अमेरिका की मदद करते हैं, तो अगला टारगेट आप होंगे। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।